बाकी फिर मैंने कहा कि भाई मेरे जो हार्ट में तकलीफ हो रही है, जेल में दिल नहीं लग रहा, तौर पे आप मेरा कार्डियोग्राम कराएं। अगर पकड़े जाते सबसे ज्यादा केस सादत हसन मंटो पे बनते अगर नैब पे पकड़ा जाता। मैं आपको बताऊं कि उसको और मैं अभी उमर जी मैं तजुर्बे कर रहा हूँ, एक फिल्म मैं बनाने लगा हूँ एक बच्चे को लेके। आप के ऊपर नैब के चार्जेस भी लगे जी, तो वो क्या मसला था? किताब की वजह से किताब ने को कर्जा ले लिया था बड़ा। बेचारी किताब ने ऐसी बातें की जो खुली खुली बातें हैं हर एक के बारे में, यानी ढकी छुपी नहीं है, खुला लिख दिया आपने। खुला जो लिखा तो किसी को बुरा लगा, जिसको बुरा लगा उसने मुझे थाम लिया। मतलब जेल गई आप? बिल्कुल जेल गई, एक दिन जेल में गुजारी। बाकी फिर मैंने कहा कि भाई मेरे जो हार्ट में तकलीफ हो रही है, जेल में दिल नहीं लग रहा, तौर पे आप मेरा कार्डियोग्राम कराएं। तो उन्होंने मुझे ले जाके अस्पताल, फिर मैं अस्पताल से 2 महीने पड़ी रही जब तक बेल मेडिकल उसके मेडिकल, लेकिन सारा वो सब जेल होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो एक गौस अली शाह ने छोड़ा जिस कमरे को, उसमें मैं पहुंची। गौस अली शाह की जगह को आपने फिल किया जा करके? नहीं, मैंने तो नहीं उनकी जगह रिप्लेस किया, लेकिन हाँ रिप्लेस होने किया। किताब का नैब से क्या ताल्लुक है? भाई नैब से ये ताल्लुक है कि अगर आपको उसमें कोई चीज़ बुरी लगे, हाँ। अपने बारे में, आपके बारे में मैंने लिखा हो, हाँ। तो आप इतने अगर वो हैं जबरदस्त, पावर में है, चीफ है नैब के, आप इतने जबरदस्त हैं, नहीं नैब के नहीं, आप खुद ही इतने जबरदस्त आदमी हैं कि आप सदर से कह सकते हैं कि इनको फौरन लपेटो इसमें। देखिए लपेटने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए ना। हाँ, नहीं तो किताब देख लीजिए आप मेरी। किताब से नैब का कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ क्यों मेरा ताल्लुक? इख्तिलाफ हो जाएगा। अभी बाजी इख्तिलाफ हो गया। नहीं, इख्तिलाफ हो क्योंकि ही नहीं ये सकता। इख्तिलाफ यूं हो रहा है कि किताब पे आज तक कोई अगर पकड़े जाते सबसे ज्यादा केस सादत हसन मंटो पे बनते अगर नैब पे पकड़ा जाता। मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ सियासी बातें ऐसी हाँ, हैं जो नापसंदीदा बातें। नहीं अब आ गई आप, सही बात ना मैंने कि आपने लफ्ज का तोड़ फोड़ है और कुछ नहीं है। मैं अर्ज कर रही हूँ कि कुछ ऐसी नापसंदीदा बातें चंद शख्सियत के बारे में थी जिसकी वजह से मैंने, तो आपके ऊपर उन्होंने नैब के थ्रू हाथ डाला। जी हाँ बिल्कुल, ताकि इनको जो है बदनाम भी किया जाए, साथ इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मुफलिस हो जाए ये बेचारी, ये बिल्कुल ना हाथ पैर चले। हमारे ये रिवेंज जो शाह हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई इस तरह का यार, हम लोग मुझे ये तमाम हालात सुनकर और ये सियासतें और ये सारी चीज़ें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दफ़ा हुकूमत जो है ना वो आर्टिस्टों की भी आनी चाहिए। सबको टर्न मिल गया, एक दफ़ा आर्टिस्टों को हुकूमत दे दें, कसम से हम लोग बहुत अच्छी चलाएंगे। नहीं शुरुआत तो हो गई है आपसे, आप तो आ गए। नहीं मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सा, शुरुआत तो हो गई ना। मुझे मैं तो पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आर्टिस्टों की भी नुमाइंदगी भी असम्बली में होनी चाहिए। हाँ, असम्बली तक जाना। असम्बली में जब तक हम लोग नहीं होंगे, होना चाहिए मेरा बिल्कुल होना चाहिए। सही आपके समझ तो हम लोग अपने तहरीरों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए हम कौम का शऊर बेदार कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए अब आके। और ये तब तक ही होगा जब देखें ये एक फ़िल्म बनी खुदा के लिए, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। उसने वो बहुत बड़ा जवाब था वो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका। शोएब मंसूर साहब ने वो बहुत अच्छी, मैं तो शोएब मंसूर साहब के लिए कहूँगा कि ताली बजाएं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत वेरी नाइस। और ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, ये करज होनी चाहिए मेकर्स में। और उसको, और मैं अभी उमर जी मैं तजुर्बे कर रहा हूँ, एक फिल्म मैं बनाने लगा हूँ एक बच्चे को लेके। एक बच्चे को एक माँ ने डेवलप किया है, ये कह के कि तुमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। वो माँ मर जाती है और वो 11-12 साल का बच्चा है और दुनिया है, और वो सच बोल रहा है। और एक दिन उसको एक दोस्त मिलता है अजीब सी शक्ल का, जो उसको कहता है कि ये सच कुछ नहीं है, देखो ये झूठ, ये सियासतदान कितना बोलते हैं, कितना तरक्की कर ली, वो देखो झूठ बोल के कितना अमीर बन गया, वो देखो तुमने बड़े होना है, तुम ये झूठ बोलो। जगह जगह उसको कहता है। वो कहता है तुम हो कौन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कहता तुम दोस्त नहीं, तुम बताओ मुझे कौन। खैर वो उसको नहीं बताता। वो एक्चुअल मैंने कैरेक्टर बनाया अबलीस का, शैतान का, जो एक ऐसे बच्चे को रोकना चाहता है। वो
शख्सियत बनने से जो सच बोल रही है। सच बोल के ये बनेगा क्या, ये अभी से बोलना शुरू करेगा, इसका बेस सच बन गया तो ये क्या खतरनाक आदमी बनेगा। क्या खबर। तो इस एफर्ट में मैं ये फिल्म, ये आपको मालूम है, आप तो खुद सैयद हैं, आपको मालूम होगा हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, Exactly. गौसे आज़म पिराना पीर जैसे कि पहला सीन ही यही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, Exactly. कि उनके वो वालदा ने उन्हें 40 दिनार दिए कि ये अपनी वो जा रहे थे तालीम हासिल करने के काफले लिए में, काफले के साथ, तो वालदा ने वो जैकेट के अंदर जो वो वास्केट पहने हुए थे, उस वास्केट में उसको सी दिया अंदर जो दीनार थे 40, और वो उनकी जायदाद का, वो वालिद का वो हिस्सा था जो उनको मिला। वो लेके जा रहे तो उनकी वालदा ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। तो हज़रत गौसे आज़म पिरान पीर जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब वहाँ पे डाकुओं ने काफिले को रोक लिया तो आपने खुद, उन्होंने कहा हमें बता दो किसके पास क्या है, तो आप बच्चे थे, 7 साल की उम्र थी, आपने कहा सुनो सरदार को मेरे पास 40 दिनार है। उसने इग्नोर कर दिया बच्चा समझ के कि इसके पास 40 दिनार उस वक्त रकम दी है। अब फिर उसने दूसरी मरतबा कहा, जब 2 3 4 मरतबा आपने मुतवातिर कहा तो उन्होंने कहा कहाँ है, हम उनके देगा, तो आपने कहा मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। आपने वो जगह से वो निकलवा के उनको दिए, और इसका असर क्या हुआ कि वो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा कि तुमने ये क्यों मुझे बताया, मैं तो तलाश ही नहीं कर सकता था। आपने कहा असल में मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटे कभी झूठ मत बोलना, तो मैंने अपनी माँ का बात मानी। अच्छा, वो मुतासिर हुआ और उसने आपके हाथ पे बैत करी और इस्लाम कबूल किया। उमर जी, ये बात जो आपने कही है ये एक राइटर ही सोच सकता है। बाखुदा मैंने इसी वाक़े से मुतासिर होकर ये कहानी बनाई है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और पहला सीन ही उसका ये है कि जब माँ उसको कहती कि ये मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ये मेरे मरने के बाद तुम रिश्तेदारों के पास चले जाना, और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो वहाँ डाकू आ जाते हैं, ट्रेन लूटते हैं। ऐसे सीन होने चाहिए। तो ये हिकायत है, ये हदीस है, और ये चीज़ों को और ऐसे सीक्वेंसेस को बना करके हम बहुत बड़ी खिदमत कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत इसी बात की है, जैसे शुएब साहब ने बनाई, जैसे ये हुआ, और इस जैसे आप इंशाल्लाह बनाएंगे। कोई ख़ास मैसेज? हाँ, अंग्रेजी सैयद नूर साहब की फिल्म में काम करूँगा। मैंने कह दिया हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। मैं कहा ये तो करवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, इनको हर वक्त हसीन चेहरों की ज़रूरत होती है, और शाहजी की आँख में एक हुस्न है। वाह, इनकी आंख में कुछ ने लेंस लगा हुआ है इनके अंदर, ये टैलेंट भी देख लेते हैं, हुस्न भी देख लेते हैं। और ऐसे इनके पास एक लेंस लगा हुआ, मेरे पास 2 लगे हुए मैं पहचान ले, मेरी दोनों आंखों में लगे हुए। जैसे आपने बताया पटौड़ी साहब की आंख में शीशा लगा हुआ है, ये आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बता दी। मुझे कुदरत ने कभी मौका दिया मैं उनकी आंख में शेप बनाऊंगा। हज़रात, मैं बड़ा माफ़ी चाहता हूँ, करीना कपूर हो सकता देख ले कभी प्रोग्राम, वो कहेंगे मेरे ससुर के बारे में ऐसा फरमा रहा है, और आप भी ना सोचेगा मैं कज़न के बारे में कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल गुफ्तगू बनाए, गुफ्तगू रखते हैं। बिल्कुल। और एक छोटा सा ब्रेक, आप ब्रेक लें। मैं ब्रेक ले रही हूँ। नहीं, आप ले ब्रेक। हाँ, मैं ले रही हूँ। आप कहेंगे जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं।